हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा जो यूनिट है वो यूनिट 3 है, जिसमें कि आज हम यूनिट का जो नाम है वो जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन है। ठीक है बेटा, तो वाटर पोल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं? ठीक है, जो है जल प्रदूषण कहते किसे? ठीक है, तो देखिए समानता आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई अगर उसमें शुद्ध जल लिया हमने, और अगर उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी तो उसे आप क्या कहोगे कि पानी खराब हो गया है। मतलब पानी खराब होने का सेंस क्या है कि उसमें अशुद्धियाँ मिला दी गई हैं। जो वाटर का एक जो स्टैंडर्ड होता है, उसमें उसका जो स्टैंडर्ड होता है उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ आपने क्या की, मिला दी। और जो अशुद्धियाँ मिली हैं तो जिसके कारण जो है वाटर ख़राब हुआ है, जो ख़राब हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब जल में अवांछनीय पदार्थ जैसे आपका केमिकल्स हो गए, जितने रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, कण, अवांछनीय पदार्थों में जैसे मलमूत्र हो गया, सीवेज हो गया, ठीक है, या घरेलू घर से निकलने वाले कूड़े कचरे, इन सब को यदि जल में छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो उसमें उसके कारण जल प्रदूषित होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो प्रदूषण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण। सिंपल लैंग्वेज में बेटा बोलें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जल में अवांछनीय पदार्थ जैसे धूल, कण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कूड़ा कचरा आदि मिला दिया जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण। मतलब जिसके कारण वो जल प्रदूषित हो रहा है उसे हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए गंगा का पानी, जब जहाँ से गंगा का पानी का ओरिजिन है वहाँ पे देखा जाता है तो पानी बहुत शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका फ्लो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उत्तराखंड से होकर यूपी में आती है, तो आप देखते हैं समानता यूपी में आते आते या इलाहाबाद तक आते आते पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि उसमें विभिन्न प्रकार के अवांछनीय पदार्थ जैसे कूड़ा कचरा, सीवेज, वेस्टेज, चमड़ा मिल या इंडस्ट्री से निकलने वाले जो है कूड़ा करकट हैं या अन्य प्रकार के वेस्टेज हैं, उसको उसमें छोड़ दिया जाता है। जब फेंक दिया जाता है तो इसके कारण उसमें जो है जब मिल जाएंगे तो जो पानी का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। और जो परिवर्तित होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रदूषण बोलते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे कि आप देखिए बारिश का जब समय आता है तो जो नदियों का पानी होता है वो पीने योग्य नहीं रहता है। उसका मतलब पीएच मान उस समय उससे अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पीएच मान बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें एसिडिक नेचर आ जाता है। ठीक है, पीएच मान में एसिडिक ने जो उसका पीएच मान होता है वो एसिडिक नेचर हो जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः क्या देखते हैं कि भाई जैसे आप बारिश का समय आता है, जैसे इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में देखते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो जो वाटर सप्लाई होती है उसमें देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा पानी आने लगता है, स्मेल आने लगती है, सीवेज आने लगता है। तो इसका मतलब जो प्योर वाटर है या जो जल है, शुद्ध जल है, उसमें अशुद्धियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जिसके कारण जो है वाटर क्या होता है आपका, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग बात करें प्रदूषक की तो प्रदूषक ठोस, द्रव अथवा गैस के रूप में हो सकते हैं। मान लीजिए आप वाटर लिए और उसमें किसी गैस का मिक्स कर दिए, ठीक है, तो वो भी पॉल्यूटेड हो सकता है, द्रव के रूप में भी हो सकता है, सॉलिड के रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए नगर निगम का जो वेस्ट निकल रहा है, जो कूड़ा कचरा, अगर उसको नदी के किनारे फेंक देंगे तो उससे जो वेस्टेज फेंकेंगे तो बारिश का समय आएगा तो उस बारिश के साथ वो भी बहकर चले जाएंगे। इस प्रकार से पॉल्यूटेड हो सकता है। सॉलिड के रूप में भी हो सकता है, लिक्विड के रूप में भी हो सकता है और गैसीय रूप में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जल प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, हाँ बेटा, तो हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जल प्रदूषण के स्रोत। ठीक है बेटा, तो जल प्रदूषण के स्रोत की जब बात करेंगे तो जल प्रदूषण
ये जो स्रोत हैं वो मेनली 2 टाइप्स हैं, या तो वो प्राकृतिक रूप से हो और दूसरा या तो वो कृत्रिम रूप से हो। कृत्रिम का मतलब जो मानव के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, और प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि वो जो है आपका प्रकृति के द्वारा किया जा रहा हो। प्रकृति के द्वारा का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आप उत्तराखंड में जो है भारी हिमस्खलन वो हुआ, भूस्खलन हुआ, बादल का फटना, तो इन सब में क्या होता है, जब बादल फटता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी वहाँ पे बारिश होती है। तो इस केस में क्या होता है कि वहाँ पे जो मिट्टी है, कटान है मिट्टी का कटान बहुत तेज़ी से होता है, तो वो मिल जाते हैं मिट्टी में, तो पानी जिसके कारण पॉल्यूटेड हो जाता है। या जो मान लीजिए शुद्धियाँ हमारी लैंड पे पड़ी हैं वेस्टेज के रूप में, वो भी पानी के माध्यम से बह जाती हैं। दूसरा नंबर है, मान लीजिए बहुत तेज़ी से हवाएं चलेंगी, जो है बहुत तेज़ी से जो है आपका तूफ़ान वगैरह आता है, तो जो धूल मिट्टी कण या अन्य प्रकार के जो वेस्टेज होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर जल प्रदूषण के स्रोत की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, या तो प्राकृतिक स्रोत या दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या हुआ, जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण जल दूषित हो जाता है। जब हवा में मिले हुए धूल के कण वर्षा के समय, जैसे मान लीजिए मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है कि जो एसिड रेन होती है बेटा, वो किसके कारण होती है, कल कारखानों से निकलने वाले सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। तो अब मान लीजिए जो एसिड रेन होती है वो मतलब कि वायु में कहीं ना कहीं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचकर क्या कर रही है, एसिड का रूप ले रही है, और जो कि वाटर के साथ मिलकर वो नीचे आ जा रही है, जिसके कारण वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है, इस चीज़ को मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि जो प्राकृतिक स्रोत में हम लोग बात करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उसके साथ मिलकर एसिडिक रेन जो होती है उसका मुख्य ये एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि जैसे जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी फटते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं और कण निकलते हैं। ठीक है, धुआं निकलते हैं। आपको मालूम होगा, इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं के रूप में, और उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, पार्टिकल्स कुछ देर में वो शटल डाउन हो जाते हैं। तो जब शटल डाउन होते हैं तो वाटर में अगर मिलते हैं तो वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में तूफ़ान वगैरह आना, बादल का फटना तो एक प्राकृतिक घटना है। मान लीजिए सपोज दैट उत्तराखंड में जैसे चमोली में घटना घटी थी, तो वहाँ पे क्या था कि बहुत इतना ज़्यादा बादल फटा था कि पूरा जैसे रोड कंस्ट्रक्शन था वो पूरा बह गया, ब्रिज पूरा, तो मतलब कि लैंड का कटाव, भूमि का कटाव बहुत तेज़ी से होता है। इसका मतलब कि अगर लैंड पे जो वनस्पति संपदाएँ या और भी चीज़ें हैं वेस्टेज रूप में या तो कुछ पड़ी हैं वहाँ पे, कूड़ा करकट, वो सब नदी मिल जाएगा, जिसके कारण वाटर हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो है आपका कृत्रिम की बात करते हैं। तो कृत्रिम प्रदूषण मतलब कृषि संबंधी प्रदूषण। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, आधुनिकता के समय में आज जो है पूरे विश्व में जो है आधुनिकता या टेक्नोलॉजी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। तो रसायनों के उपयोग के कारण उर्वरक क्षमता तो बढ़ रही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन हो रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में बेटा, मान लो बारिश हो रही है, बारिश में जब आपने खेत में रसायन का इस्तेमाल किया, तो जब बारिश होगी तो खेत से पानी का बहाव होगा, तो वो बहाव जब होगा तो उसमें जो रसायन घुले हुए हैं आपके खेत में वो पानी के साथ बहेंगे, तो मतलब कि पानी क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। तो कृषि संबंधी प्रदूषण ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें खनन प्रदूषण। जैसे मान लीजिए जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, चाहे वो कोल माइनिंग हो, चाहे सैंड माइनिंग हो, चाहे स्टोन माइनिंग हो, तो उन सब जगहों पे क्या होता है, जो आप सभी को मालूम है, जब अगर हम लोग सैंड माइनिंग की बात करते हैं या स्टोन माइनिंग की, तो सभी को मालूम है जो स्टोन वगैरह बनते हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे माइनिंग की जाती है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
तो जब बारिश होगी तो पानी वहाँ से बहकर नदियों में जाएगा, तो जो उसमें आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब जो इनके जो साल्ट घुले हैं वो वाटर के साथ मिलकर चले जाएंगे, जिसके कारण वाटर क्या हो जाता है बेटा, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे दिया गया है भाई, भूगर्भ में असंख्य खनिज पदार्थ विद्यमान है। जैसे हमें कैल्शियम मिलता है तो वो हमें लैंड से ही मिलता है, और लैंड से क्या करते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं। तो एक तो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे चाक वगैरह हो गई, ये कहाँ से मिलती है, लैंड से ही मिलती है। चूना हो गया, ये सब कहाँ से, लैंड से मिलता है। और एक ये कि हम उसको पेड़ पौधे सप्लीमेंट हम लोग पेड़ पौधों से लें। ठीक है, तो एक ये भी माध्यम होता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे खनन की बात करते हैं तो खनन में क्या होता है कि जो माइनिंग की जाती है, मान लीजिए वहाँ पे माइनिंग की गई और बारिश हुई, तो बारिश के साथ जो पानी बहेगा तो उसके साथ वो मिलकर चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनन के द्वारा प्रदूषण। ठीक है, अब बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो नगर पालिका प्रदूषण। नगर पालिका में देखिए सीवेज वगैरह जो होते हैं या जो कूड़ा कचरा होता है उसके कारण प्रदूषण। मान लीजिए आप ध्यान दीजिए, अक्सर जैसे आप इलाहाबाद में देखते होंगे अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं हर जगह। गंगा प्रदूषण इकाई की तरफ जो है लगाई जा रही है कि गंगा को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए। तो मतलब जो शहर का सीवेज जितना निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसको अब ट्रीटमेंट करके गंगा जी में छोड़ा जा रहा है। इसके पहले तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और ये पानी डायरेक्ट उसमें छोड़ा जाता है। मतलब सीवेज का मतलब ये हुआ कि मल मूत्र का जो पूरा कचरा जो है और जो नालियों में पानी बहता है उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ या बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, वो डायरेक्ट पानी में छोड़ दिए जाते थे। तो उसके कारण भी प्रदूषण होता है, जिसको हम लोग नगर पालिका अपशिष्ट या जो वेस्टेज निकलता है घरों से, जैसे कूड़ा कचरा है उसको नदी के किनारे पटाव के रूप में छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया, तो उसके कारण जब बारिश हुई तो वो पानी के साथ मिलकर चली गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण बेटा सभी लोग, जैसे मान लीजिए कानपुर की बात करें तो इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है। मतलब वहाँ से जो चमड़ा मिल है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्टेज निकलते हैं उनको जो है सही रूप से डिकम्पोज करने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण, मान लीजिए चमड़ा मिल है तो चमड़ा मिल में क्या होता है कि जो वेस्टेज निकलता है तो उसको डायरेक्ट गंगा जी में छोड़ दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे उसको छोड़ने पर क्या होता है कि जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, केमिकल प्रेजेंट्स हैं, वो वाटर को पोल्यूटेड करने लगते हैं। इसीलिए अक्सर आप देखिए कि जब गर्मी का समय आता है तो गंगा जी का पानी का कलर चेंज हो जाता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब उत्तराखंड से नदी ये बहते हुए पानी आता है तो कानपुर और उन्नाव में दो जगहों में क्या होता है बेटा कि ये आपका दो जगहों में क्या नाम है आपका, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा होने के कारण पोल्यूटेड वाटर जो होता है पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से इंडस्ट्री से जो निकलने वाले वेस्टेज है उसके कारण वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा आज के समय में समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं वो दो फैक्टर्स हैं जिसके कारण वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। एक तो नगर पालिका अपशिष्ट, ठीक है, जिसको हम लोग म्युनिसिपल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल पॉल्यूशन का मतलब ये हुआ बेटा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो नगरों में नहीं रह गई। उनके दिनचर्या के लिए आवश्यकताएँ की चीज़ें, तो आवश्यकता करने के बाद वो वेस्टेज भी तो उतना ही ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है, तो उसको डिस्पोज करने के लिए साधन न होने के कारण उसको जो है लैंड पर फेंक दिया जा रहा है, या जो वाटर सीवेज हो रहा है उसको नदी में छोड़ दिया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा जो फैक्टर जहाँ से ये हो रहा है उसमें आपका इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज हैं उनको जो है उपचार की प्रॉपर व्यवस्था न होने के कारण उसको नदियों में छोड़ दिया जाए, जिसके कारण वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। आज पूरे विश्व में देखा जाए या पूरे भारत में देखा जाए तो आपके जैसे गंगा नदी है, गोमती नदी है, अन्य नदियाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है। उसका यही रीज़न है कि वहाँ जो सीवेज होता है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है।